नमस्कार दोस्तों, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज आप सुनेंगे ज्ञानरंजन की कहानी पिता। पुत्र उमस भरी गर्म रात में लौटा। उसने आध पल को बिस्तर का अंदाज़ा लेने के लिए बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर ही पड़े थे। पत्नी ने सिर्फ इतना कहा कि आ गए और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। वातावरण बहुत गर्म है। गर्मी की वजह से कपड़े पसीने में पूरी तरह से भीग चुके हैं। घर में सभी लोग सो चुके हैं। घर के भीतर सिर्फ वही जागा है। घर में अगर पुत्र जागा है तो बाहर पिता भी जागे हुए हैं। रोती बिल्ली को देख पिता सचेत हो गए और उन्होंने डंडे की आवाज़ से बिल्ली को भगा दिया। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तब भी उसने कनखी से पिता को गंजी से अपनी पीठ खुजलाते देखा था, लेकिन वह पिता से बचकर घर में घुस गया। पहले उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से शायद नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर एकाएक उसका मन रोष से भर गया, क्योंकि घर के सभी लोग पिता से पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, लेकिन पिता है कि सुनते ही नहीं। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद उत्सुकतावश उठा और उसने खिड़की से बाहर देखा। पिता बेचैन थे। सड़क की बत्ती बिल्कुल उनकी छाती पर पड़ रही थी। वे बार बार करवट बदल रहे थे। फिर कुछ देर बाद उठकर पंखा झलने लगे। इसके बाद पिता उठकर चौकीदारों की तरह घर के चारों ओर घूमने लगते हैं। पुत्र को यह सब अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। उसे लगता है कि इससे पिता मोहल्ले में हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। वह कमरे की दीवार से पीठ टिकाकर तनाव में सोचने लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा है। सब लोग आराम से पंखे के नीचे सो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही बीत रही है। पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं क्यों? पिता चौक से आने के लिए रिक्शे वाले से 4 आने मांगने पर 3 आने और 3 आने मांगने पर 2 आने लेने के लिए काफ़ी चिरौरी करते हैं। घर में वाश बेसिन है, पर वे बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। गुसल खाने में खूबसूरत शावर होने के बावजूद पिता को आंगन में धोती को लंगोट की तरह लपेटकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी भर भर पानी डालना ही भाता है। इसलिए वह पिता पर ही झल्लाने लगता है। लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर। बाहर पिता ने लड़ते चिचियाते कुत्तों को भगाया। वह पिता के व्यवहार से फिर दुखी हो गया। उसने कितनी बार पिता से कहा कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, आप भीतर सोया कीजिए, अच्छे कपड़े पहना कीजिए और बाहर पहरा मत दिया कीजिए। ये सब बहुत भद्दा लगता है, पर पिता इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। कितना भी बढ़िया कपड़ा ला कर दो और कहो कि इसे किसी अच्छे दर्जी से सिलवा लो, तो भी वे मोहल्ले के ही किसी भी सामान्य से दर्जी से कमीज कुर्ता सिलवा लेते हैं। इस पर पिता के अपने तर्क हैं। घर के लोग पिता के इस व्यवहार को देखकर हर बार प्रण लेते हैं कि वे अब पिता को उनके हाल पर छोड़ देंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पिता के लिए सबका मन उमड़ने लगता है। वह इन सब बातों को भुलाना चाहता था। उसने सोने की इच्छा की, पर खुद को असहाय पाया। फिर उसने अपनी पत्नी देवा के बारे में सोचने की, उसके शरीर को स्पर्श करने की इच्छा मन में की, ताकि उसका ध्यान पिता से हट सके। पर देवा के कुल्हे को स्पर्श कर भी वह अपने भीतर उत्तेजना पैदा नहीं कर सका। वह पिता के लिए द्वंद्व की स्थिति से भर जाता है। एक स्तर पर उसे पिता बड़े हट्टी, दम्भी और अहंकारी लगते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे लगता है कि पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। वह इन सब बातों को सोचकर गौरवान्वित और लज्जित दोनों विरोधाभासी अवस्थाओं को महसूस करता है। एक बार उसके मन में आया कि वह पिता को आग्रहपूर्वक भीतर आकर पंखे में सोने के लिए कहे, लेकिन वह ऐसा न कर सका। पूरी रात जागने के बाद अहले सुबह उसकी नींद काफूर हो चुकी थी। उसने पिता को देखा। पिता सोए नहीं हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं।
अभी ही उन्होंने हे राम कहकर जम्हाई ली है। पिता उठे, उन्होंने अपना बिस्तर गोल करके एक सिरहाने पर रखा और खाट की बात को पानी से तर किया और पंखा झलने लगे। तड़का होने में अभी देर थी। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है, दूसरे कमरे स्तंभ है, पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। पिता ज्ञानरंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी में रूढ़ियों से चिपके पिता के जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है। संयुक्त परिवार के टूटते चले जाने और युवाओं का शहरों की ओर रुख करने से बूढ़ों की अपनी समस्याएं बढ़ी है। इस असहाय अवस्था में वे अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रह गया है। ये लोग अक्सर गांव में ही रह जाते हैं। पिता में कहानीकार का उद्देश्य इस चिर परिचित समस्या को रेखांकित करना नहीं है, बल्कि पुरानी पीढ़ी की रूढ़िवादिता को उद्घाटित करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।